स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 50 और तिथि 2 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। तो आज हम आपको यहाँ पर इसका सॉल्व करके बताएंगे कि इसमें किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर चल रहा है 14 चैप्टर, यानी कि 14वां चैप्टर हमारा चल रहा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों का प्रबंधन। तो आवश्यक पूर्व ज्ञान, एवर्गीकृत बारंबारता, बंटन सारणी की समझ हमें होनी चाहिए। कभी कभी हम आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं जिन्हें एवर्गीकृत अनग्रुप्ड रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का प्रयोग करते हैं। वैसे इस बार जो कहा गया है कि अनग्रुप जो डाटा है वो इस बार नहीं आएगा, सिर्फ ग्रुप डाटा ही आएगा, यानी कि जो वर्गीकृत ऑलरेडी होगा वही आएंगे, उन्हीं के सवाल आएंगे। तो यहाँ अनग्रुप डाटा का सवाल नहीं आएगा। तो बारंबारता बंटन सारणी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में किस तरीके से अब हमें सवाल सॉल्व करने हैं, क्या आगे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अब पढ़ सकते हैं। इस विधि में हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। इन समूहों को वर्ग कहा जाता है या क्लास कहते हैं इंग्लिश में, या वर्ग अंतराल कहा जाता है या क्लास इंटरवल इनको कहा जाता है। वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। इस तरीके से सॉन अप टू आप जहाँ तक भी संख्या आपको दी गई है वहाँ तक आप लिख सकते हैं। इस प्रकार के वर्ग अंतराल अंत्यव्यापी यानी कि नॉन ओवरलैपिंग वर्ग हैं, यानी कि जो ये वर्ग आपको दिया हुआ है यहाँ पे कोई भी संख्या दूसरी संख्या को ओवरलैप नहीं कर रही है, तो इसको नॉन ओवरलैपिंग संख्या कहा जाता है इंग्लिश में। अगर हिंदी में कहते हैं तो अंतिव्यापी कहा जाता है, अंतिव्यापी कहा जाता है। यहाँ 0 से 9 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े तथा 9 के बराबर या छोटे हों। लेकिन यहाँ पर अगली जो संख्या है 10वीं, 10 और 19 में वे अंक आएंगे जो 10 के बराबर हों या बड़े हों तथा 19 के बराबर या उससे छोटे हों। लेकिन अगर हमारे आंकड़ों में कोई अंक 9 से 10 के बीच का है, उदाहरण के लिए 9.5, तो हमारे सामने यह समस्या आ जाएगी कि 9.5 को किस वर्ग अंतराल में रखें। इस प्रकार की समस्या आ जाने पर हमें अपने वर्ग अंतराल को इस प्रकार से भी देखा जा सकता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ऐसी संख्या जो है उनमें वहाँ पर सम्मिलित हो जाती है। यहाँ 0 से 10 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े हों या 10 से छोटे हों। 10 शामिल नहीं होगा इसमें 10 अगले वाले में, यहाँ पर 10 शामिल नहीं होगा, अगले वाले में 10 जो है शामिल होगा। यहाँ पे 10 को यानी कि कैंसिल माना जाएगा, यानी कि 0 से 9 तक ही हमें यहाँ पर काउंट करना है, 0 से 9 तक ही हम काउंट करेंगे। इस प्रकार के वर्ग अंतराल सतत वर्ग यानी कि कॉन्टिन्यूएशन क्लासेस कहलाते हैं। यहाँ ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग कहा गया है, तो इसको ओवरलैपिंग भी कहा जा सकता है। तो आगे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं कि किस तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाया गया है। आइए एक उदाहरण को समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर देखो एक इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ बताई है कि यहाँ पर कलरफुल कर दिया, ताकि कलरफुल से क्या हुआ कि जो इन्होंने कलरफुल से कलर क्या है वो आपको अभी लग रहा है कि ये सिर्फ ओनली कलर है, लेकिन इस कलर का मतलब है क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ पे 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर अब आइए आप हल में लंबाई सेंटीमीटर में, अब यहाँ पर आप देखिए 150 से 155 के बीच में जो यहाँ पर इन्होंने येलो कलर किया है, तो यहाँ पे येलो कलर के आप सभी देख सकते हैं, जितने भी येलो कलर के हैं वो सारे के सारे यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं इस टेबल से। जैसे 153 है, 154, 150, 152, 154, 153, इनको काउंट कर सभी को यहाँ पर आप मिलान चिन्ह बनाएंगे और इनको लिख देंगे कि ये कितने हुए, 12। इसी तरीके से 155 से 160 ये रेड कलर के हैं, तो रेड कलर के आप यहाँ पर देख लीजिए। रेड कलर 159, 156, 158, 158, इस तरीके से सभी को काउंट कर लेंगे तो ये कितने बैठ रहे हैं हमारे, 9। तो बारंबारता
इसके बनाने से पहले आप मिलान चिन्ह बनाएंगे और उनको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर बारंबारता बंटन सारणी जो भी है वो आगे आप यहाँ पर लिखेंगे। इस सारणी को कहा जाता है बारंबारता बंटन सारणी। तो फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ पर ये आगे 160 से 165 के जो कलर है वो गुलाबी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाबी कलर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यह गुलाबी कलर जिसमें है उनको काउंट कीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए ये 14 बैठ रहे हैं आपके, इनको काउंट अगर आप करते हो। तो यहाँ पर 165 से 170 का में है ग्रीन कलर वाले को काउंट करिए, यानी कि हरे कलर वालों को काउंट करेंगे तो ये बैठ रहे हैं हमारे 10। तो यहाँ पर हमने ये 10 लिख दिया। पहले मिलान चिन्ह बनाए, उसके बाद में यहाँ पर 10 लिखा। इसके बाद में 170 से 175 के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लू कलर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो लाइट ब्लू कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार है, ये 1 2 3 4 और 5 बार है। तो 5 बार आपने यहाँ लिखा। सबसे पहले 5 बार यहाँ अरेंज किया मिलान चिन्ह में, टेलीमार्क्स में, और इसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर इनको बारंबारता में लिख दिया। इन सभी का टोटल जो है 50 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमसे 50 कहा गया है। अगर 50 नहीं आता है तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है उनको काउंट करने में। तो इसी तरीके से हम इन सवाल्स को भी काउंट करके सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर समय प्रयास कीजिए। ये 2 सवाल आपको दिए गए हैं। 40 इंजीनियरों की एक आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी, ये आपको दिए गए हैं। इनके सवाल को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो यहाँ पे आपके लिए आकृति भी बनाकर दिखा रखी है, तो इसलिए सभी बच्चे मास्क का उपयोग जरूर करें। तो आगे हम यहाँ पर लेके चलते हैं। पहले सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो किस तरीके से हमने सॉल्व किया है तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर की जो दूरी है 5 3 10, इस तरीके से आपको ये सारे दिए हुए हैं। ये अगर आप इनको काउंट करते हो तो ये 40 ही आपके बैठेंगे। 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, 0 से 5, अगर आप 0 से 5 काउंट करोगे तो इसमें 5 सम्मिलित नहीं होगा, यानी कि 5 तक काउंट नहीं करना। आपने कहाँ से कहाँ तक काउंट करना, 0 से 4 तक ही आप इसको काउंट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने यहाँ जो कॉन्टिन्यूशन में बनाया, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन में इसलिए बनाया क्योंकि ओवरलैपिंग करनी है, क्योंकि वो अगले में काउंट करना है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। अब हमने यहाँ तक 35 तक ही क्यों लिया है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले छोटी संख्या देखिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है कि यहाँ पर 2 है। इसमें यहाँ पर फिर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आ रही है 32। तो इसलिए हमने ये 32 से ज़्यादा तक लिया है। तो 32 से ज़्यादा है, यानी कि 30 से 35 के बीच में 32 आ जाएगा। और यहाँ पर 31 भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों संख्या इसके बीच में आती हैं, इसीलिए हमने 30 से 35 तक इसको लिया है। तो ये समझ में आ गया। अगर आपके बाद में मिलान चिन्ह हमें बनाना है तो टेलीमार्क्स किस तरीके से बनाएंगे, तो 0 से 5 तक आपने काउंट नहीं करना है। आपने 0, 1, 2 और 3 और 4 संख्या को यहाँ पर काउंट करना है पहले कॉलम में। यहाँ पर हमने काउंट किया तो यहाँ पर हमारी बैठ रही हैं 5 संख्याएं। तो आप काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने काउंट किया 5 है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, कितने हुए, 3 हो गए। फिर आप और ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद में आपका यहाँ पर 3 और ये 3, सॉरी ये 5 इसमें नहीं सम्मिलित होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 5 सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये अब हमने इन पर टिक लगाए हैं, चलिए हम दोबारा से यहाँ पर बताते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले एक 3 ये हो गया, दूसरा ये 3 हो गया। इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं ये 2 हमारा हो गया, ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये 3 हमारा हो रहा है। तो इनको काउंट कर लीजिए कितने हुए, तो आपके 5 हुए। तो इस तरीके से आप या तो कलरफुल करके कर सकते हैं, जैसे ऊपर आपको दिखाया गया है। कलरफुल से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि कलरफुल हमने कर लिया तो बहुत अच्छी तरीके से हम उसको ईजीली ढूंढ पाएंगे वहाँ से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कर लिया, तो ये हमारे 5 हो गए। इसी तरीके से 5 से 10 के बीच में अगर आप काउंट करेंगे, देखेंगे इसी तरीके से, तो यहाँ पर 11 होंगे। इस तरीके से 10 से 15 के बीच में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 12 होंगे। और इसी तरीके से 15 से 20 के बीच में अगर आप इनमें से काउंट करेंगे, देखेंगे तो वो 8 बैठेंगे। इस तरीके से 20 से 25 के बीच में सिर्फ 1 बैठ रहा है।
और 25 से 30 के बीच में भी एक बैठ रहा है और 30 से 35 के बीच में यहाँ पर दो संख्या हमने बता दी, 31 और 32 यहाँ पर बैठ रही हैं, तो यह है 2। तो इन सभी का टोटल हमने किया तो वो 40 बैठ रहा है, जो हमसे यहाँ 40 इंजीनियर्स कहा गया है ऊपर, तो ये 40 ही हमारा बैठ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। तो इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेके दिखाते हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसी के अनुसार किया है और जैसे उन्होंने कलरफुल किया है तो वैसे ही हमने थोड़ा सा कलरफुल करने की कोशिश की है। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यानी कि प्रतिशत में यही रही। तो यहाँ पर जो हमारे लिए आंकड़े दिए गए हैं तो इसमें हमने देखिए आपको दिख रहा है कि कलरफुल हमने थोड़ा सा करने की कोशिश की ताकि हमें पहचान हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर हम जब ये टेबल बना रहे हैं तो सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में मिलान चिन्ह टेलीमार्क्स कहते हैं, बारंबारता फ्रीक्वेंसी कही जाती है। तो अब यहाँ पर कहा गया वर्ग हमें किस में लेना है, तो 84 से 86, 86 से 88। तो यहाँ पर 2-2 का गैप लेके हमें यहाँ पर ये लेना है। तो आधे लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन में ही बनानी है। 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। तो ये हमने देख लिया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यानी कि 84.9 है। तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे 99.2 है। ये 99.2 ये वाली सबसे यहाँ पर बड़ी है। तो ये संख्या यानी कि हमने इसीलिए देखी कि यहाँ तक कहाँ तक हमें ये जो हम यहाँ लेकर चलेंगे ये क्लास इंटरवल ये कहाँ तक हमें लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लेके देख लिया। अब यहाँ पर हम इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाए, पूरा दिखाई दे। तो यहाँ पर 84 से 86 जब हम काउंट कर रहे हैं 84 से 86, तो यहाँ पर सिर्फ 84 से 86 सिर्फ एक ही बैठ रहा है ये। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और यहाँ पर भी बारंबारता में भी 1 लिख दिया। इसी तरीके से 86 से 88 हमने काउंट किया तो 86 से 88 जो काउंट कर रहे हैं तो ये बैठ रहा है हमारा एक बार, इसीलिए ये भी हमारा एक बार। 88 से 90 काउंट करते हैं तो 88 से 90 काउंट करेंगे तो ये हमारा ये वाला और ये वाला 2 हमारे हो गए। तो इनको हम काउंट किया, यहाँ पर 2 हो गए। इसी तरीके से 90 से 92 अगर आप काउंट करेंगे तो ये भी आपके कितने बैठेंगे, 2 बैठ रहे हैं। इसी तरीके से 92 से 94 का हमने यहाँ पर कलरफुल आपको करके दिखाया है। तो 92 से 94 आप देख सकते हैं, 92 से 94 ये रहा 93.3, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला। तो ये निशान हमने लगा के दिखाए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप निशान लगा के उनको इजीली ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बैठ रहे हैं 7। 94 से 96 के ये 5 बैठ रहे हैं और 96 से 98 ये 7 बैठ रहे हैं हमारे। और 98 से 100 तक अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कलरफुल के अनुसार आप, तो यहाँ पर ये 5 बैठ रहे हैं। तो कुल टोटल जो है हमारे 30 बैठ रहे हैं। तो जो हमसे ऊपर कहा गया है तो वही 30 हमारा यहाँ पर लास्ट में ये आंसर आ रहा है। तो इसलिए हमारे ये सवाल करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।